हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो आइए दोस्तों, प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान की मूल जानकारी के बारे में हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यानी इसमें हम लोग MCQ लेकर आए हैं। भारतीय संविधान के MCQ को समझने का प्रयास करिएगा। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न को समझते हैं। पहला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। करा भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कराए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपका आंसर हो जाएगा एज द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 5 है, कराए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 6। प्रश्न नंबर 6 है, कराए भारतीय संविधान लिखने में कितना समय लगा? तो दोस्तों भारतीय संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, कल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है वर्तमान में बताना है। तो दोस्तों आपका वर्तमान में हो जाएगा 12 सूचियां थी। ठीक है, 12 सूचियां वर्तमान में हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। और पहले कितने थी दोस्तों? तो पहले 8 थी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 को ध्यान समझिएगा। कह रहा है भारतीय संविधान का स्रोत किस देश से सबसे अधिक लिया गया है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन से। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो दोस्तों भारत का संविधान जो होता है लिखित है। क्या है? लिखित है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर, लिखित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर दोस्तों 10 है, ध्यान समझिएगा। करा भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, सबसे बड़ा लिखित संविधान। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कर संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द को जोड़े गए जो 42वां संशोधन है? तो दोस्तों संविधान के प्रस्तावना में 3 चीज़ों को जोड़ा गया। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 3 चीज़ को। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्या क्या चीज़ जोड़ा गया था दोस्तों? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 चीज़ जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? तो गणराज्य। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, गणराज्य कहा गया है, यानी जनता का राज्य। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर दोस्तों 13, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 13, करा प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किससे लिया गया? तो दोस्तों प्रस्तावना में हम भारत के लोग जो शब्द लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर, अमेरिका। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर दोस्तों 14, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा भाग नंबर 3, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, भाग नंबर 3। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, कह रहा है मौलिक अधिकार
कितने हैं वर्तमान में, ये बताना है कि इस समय मौलिक अधिकार कितने हैं। तो इस समय दोस्तों मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 द राइट आंसर 6। और पहले कितने थे दोस्तों, पहले 7 थे, इस समय कितने 6 हैं। तो कौन सा अधिकार को हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न को चलिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो समानता का अधिकार दोस्तों है 12 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दोस्तों 17। प्रश्न नंबर 17 को ध्यान समझिएगा, कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 के अनुच्छेद में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 32, अनुच्छेद 32। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 32। प्रश्न नंबर दोस्तों 19। 19 पर ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है दोस्तों अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा। तो आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 20 है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद है ना 21 के क में है। ठीक है, या ए भी कह सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 द राइट आंसर। आपका आंसर हो जाएगा 20 द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर करके बताने का प्रयास करिएगा।